हेलो फ्रेंड, खैर हमारे जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र का मैथ पढ़ रहे थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे, जिसमें 15 को क्वेश्चन करवा चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 16 से होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलते हैं प्रेस स्क्रीन की ओर। 16वां प्रश्न है, 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर 6589 माइनस एक्स। इसका मान निकालना है। देखिए दोस्तों, लिखेंगे उसको 1605 गुने का मतलब गुना होता है 4/5 प्लस 5080 गुने 30% का वैल्यू होता है। 30% का वैल्यू होता है 3/10 होता है। 30% का वैल्यू 3/10 होता है बराबर 6589 माइनस एक्स। ठीक है, उसको काट लेंगे। 5 × 15 होता है, 5 × 15, 5 × 10 और 5 × 5 गया। इस इधर काट लिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब गुना कर लेंगे, इसको गुना करेंगे तो 1 को 4 के गुना करेंगे तो 1 4 होगा, 4 × 8 होगा और 4 × 12 यानी कि 1284 हो गया। प्लस इसको गुना करेंगे 8 × 3 24 के 4 फिर 0 हो गया, यहाँ से 2 और 5 × 15 हुआ बराबर यही 6589 माइनस एक्स हुआ। दोनों को जोड़ लेंगे। 4 4 8 होगा, 8 2 10 के 0 हुआ, 10 के 0 हुआ। फिर 5 2 7 1 8 हुआ, 1 1 2 हुआ, 6589 माइनस एक्स हुआ। तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। 6589 में से 2808 घटा लेंगे। घटाएंगे 9 में से 8 गया तो लास्ट में 1 होगा। यूनिट डिजिट 2 में है, देखिए कितना बचेगा। घटाएंगे तो 1 हुआ, 1 फिर 8 ऑप्शन नंबर बी में है। 3781 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 3781 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 161 √5 प्लस 960 का x% बराबर 1058 माइनस 124 है। 124 है, देखिए 161 गुने, देखिए √5 का मान कितना होता है 2.24 होता है, प्लस 960 का मतलब गुना होता है इसका x% बटा 100 प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा बराबर 1058 में से 124 घटाएंगे, 1058 में से 124 घटाएंगे तो 934 होगा। 934 होगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। दोनों को गुना करेंगे तो करीब 360 आएगा, प्लस
96 x बटा 100 हुआ बराबर 934 हुआ, या 934 96 x बटा 10 बराबर 934, उसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा 360, घटाएंगे 96 10 बराबर 934 में से 934 में से 360 घटाएंगे तो 574 होगा, 574 होगा, 574 होगा, 574 होगा। फिर दोनों को गुना कर लेंगे, इन दोनों को गुना कर लेंगे तो 96 x बराबर 5740 तो x बराबर 5740 बटा 96, इसमें भाग देंगे तो करीब कितना है, करीब 59.79 आएगा। ऑप्शन में तो इतना नहीं है, लेकिन लगभग में मान पूछ रहा था तो लगभग में इसका मान 60 होगा। ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये कैलकुलेशन था इस सवाल में, तो कर लीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करा, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% मतलब किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% कह रहा है सवाल में, किसी संख्या का 30%। तो 30% का वैल्यू होता है 3/10 होता है, का 15%, 15% का वैल्यू होता है 3/20 होता है, तो 18 है, मतलब 18 दिया हुआ है। देखिए 6 त्रिक 18, 3 दूना 6, यानी कि कोना कोने अब गुना होगा तो 2 दूना 4 और 2 जीरो यानी कि 400 होता है, x बराबर 400 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, किसी संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 का अंतर है, तो इस संख्या का 59% क्या होगा। यानी कि 42% और 28%, ये दोनों का अंतर 210 दिया हुआ है, इस दोनों का अंतर 210 दिया, तो घटाएंगे तो 42 में से 28 गया तो कितना बचेगा, 42 में से 28 गया तो 14% हुआ। इसका अंतर इस दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, मैंने कि 210 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है तो इस संख्या को सबसे पहले इसका संख्या निकालेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे। कोई संख्या 100% होता है तो 10/14 गुने 100, काटेंगे 7 दूना 14, 7 या 21, 15 दूना 30, यानी कि संख्या निकल गया, आ गया 1500, यानी कि इस संख्या निकल के आया 1500, संख्या निकल के आया 1500। अब इसी संख्या का 59% क्या होगा, इसी संख्या का 59% क्या होगा, इसी संख्या का 59% क्या होगा, 1500 का 59% क्या होगा, यही पूछ रहा है। 1500 का 59% क्या होगा, बटा 100 होगा। काटेंगे, अब इसको गुना कर लेंगे, 15 गुने 59 को गुना करेंगे, 15 या 45, देखते हैं 885 होगा, 885 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिट डिजिट से कर लीजिए, यूनिट डिजिट से कीजिए, 885 होगा, यूनिट डिजिट से कीजिए 885 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 280 का 70 के समान होगा। सबसे पहले इसका परसेंट निकाल लेंगे, 280 का 70% निकालेंगे, बटा 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। अब गुना कर लेंगे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 7 दूना 14, 14 5 19, 19 यानी कि 196 हुआ। अब यहाँ से बाय ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ से बाय ऑप्शन चेक करेंगे। देखते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 28 का 7%, 28 का 7% निकालेंगे तो ये तो होगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 28 का 7 196 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट इतना आ गया, तो ई तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 140 का 35%, 140 का 35%, शून्य से शून्य कटा, 5 दूना 10, 7 पंचे 35, 7 दूना 14, यानी कि 35 आए। ये भी नहीं हुआ क्योंकि इसके बराबर लाना है, 196 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 490 का 40%, निकालेंगे तो 100 हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36 हुआ, 4 चौक 16, 16 3 19 हुआ, यानी कि किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर सी के बराबर। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि 1400 का x प्रतिशत 119 है तो x किसके बराबर है? तो x किसके बराबर है? देखिए 1400 का x% कितना हुआ, बराबर कितना दिया? 119 दिया हुआ है, 119 दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से कैंसिल हो गया, तो x बराबर हुआ बचा 119 बटा 14। अब 119 में 14 से हम भाग देंगे, 119 में 14 से हम भाग देंगे, 14 अट्ठे 112 होता है, 14 अट्ठे 112, अब नहीं कटेगा, 7 में 70, 70 पॉइंट लगाए तो 70, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, यानी कि 8.8 हुआ आंसर, 8.8 आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हुआ, 8.5 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। बाईसवां क्वेश्चन कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होगा? एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 होगा? देखिए एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, याद रखिएगा, एक दिन में 24 घंटा होता है और 4 घंटे 30 मिनट दिया हुआ है, तो ये कितने घंटा हो गया? 4 घंटे 30 मिनट दिया, उसको टाइम बदल लेंगे। देखिए 4 प्लस 30 बटा 60 लिखेंगे, उसको भी बदल लेंगे, 30 दूना 60 हुआ, यानी कि 4 दूना 8 1 9, 9 बटा 2 घंटा हो गया, घंटा। ठीक है, तो पूछ रहा है एक दिन का, जिसके साथ जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे लिखते हैं, तो एक दिन का पूछ रहा है, एक दिन का पूछ रहा है तो का वाला नीचे आएगा, का वाला नीचे आएगा। तो देखिए तो 9 बटा 2, एक दिन का, एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन में ऐसे लिखेंगे, एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो इसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। एक दिन का वाला नीचे लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखेंगे, 24 गुने 100 करेंगे, ठीक है, गुने 100 करेंगे। देखिए 9/2 गुने 1/24 हुआ, गुने 100, उसको काट कूट कर लेंगे,
काट कूट करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 8 3 24 हुआ, 8 3 24 हो गया। इसको काटेंगे तो उतरेगा 25 और ये 2, ठीक है। तो 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 2 दूना 4, इसमें भाग देंगे तो 18 चौक 72 होगा, 18 चौक 72 और 3 75/4, यही पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का रहा है, एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछ रहा है दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़े, दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़े। जब एक साइकिल का 20% कम कर दिया जाता है तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सूत्र लिखाए थे, a + b + a × b बटा 100 होता है, प्लस पूछे प्लस, माइनस पूछे माइनस होगा, कम बेसी इसमें लिखना है। देखिए तो पूछ रहा है एक साइकिल के 20% कम किया जाता है, कम पूछ रहा है तो -20 होगा, -20 होगा। फिर पूछ रहा है तो बिक्री साइकिल में 20% बढ़ा दिया तो यहाँ पर बढ़ा दिया तो प्लस होगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा। अब 20 × 20 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, -4% की कमी होगा, -4% की कमी होगा, -4% की कमी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए जब इक्वल वैल्यू रहता है, जब इक्वल वैल्यू आएगा हमेशा कमी ही होगा, इक्वल वैल्यू में हमेशा कमी, जब वृद्धि और कम लिखा रहेगा तो इक्वल वैल्यू में हमेशा कमी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 मेरा 24 कह रहा है, एक ई आई का 80% 324 रुपया है। एक ई आई का, देखिए एक ई आई का 80% 324 है, 324 है तो एक ई आई कितना पर यहाँ से आई निकला 0 से 0, 4 से हुआ, ये 5 से कटेगा। देखिए 8 चौक 32 और 4 कितना बचा, एक ई आई बचा, गुना को निगुना कर लेंगे तो 5, 8 5 40, यानी कि 105 रुपया एक ही आई है, एक ही आई 105 रुपया है, एक ही आई 105 रुपया है। आगे कह रहा है एक ही समय में यदि बी 480 रुपया कमाता है, दोनों एक ही समय में बी भी जो है बी 486 रुपया कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए तो बी का आय कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए तो बी का आय दिया हुआ है 486 रुपया, तो कितना का अंतर है दोनों में, ये दोनों में कितना का अंतर है, इसके दोनों के आय में कितना का अंतर, 81 रुपया का अंतर है, कितना का अंतर 81 रुपया का है, 81 रुपया के दोनों का आय में अंतर है। तो पूछ रहा है ए की आय, तो पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे रखेंगे। तो ए की 80 हुआ
और पूछ रहा है ए की रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो एक बोले ये 405 है तो नीचे लिखेंगे 405 गुने 100% में पूछ रहा है। 21 81 पंचे 104 81 पंचे 405 होता है, 81 पंचे और 20 पंचे 100 होता है, यानी कि 20% का दोनों के बीच आई में अंतर है, 20% होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दे कि इसके खर्च में न बढ़े, उसके खर्च न बढ़े। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आएगा ना तो सबसे पहले आप लिखिएगा 20 को ऐसे लिखिएगा, अब बढ़ता है ना, जैसे बढ़ता है वृद्धि लिखेगा तो नीचे में लिखिएगा 120 गुने 100 कर दीजिएगा, तो 20 छक्के 120 होता है, 50 से कटा और ये 3 से कटा तो 50/3 हुआ, यानी कि इसमें भाग देंगे तो 16.2/3 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, उसको दशमलव में लाना है तो 16.67% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इस तरह से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कमीशन की दर में 4 से 5 बढ़ने पर किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहता है तो आय में एकाएक कमी का प्रतिशत क्या होगा। क्या देखिए किसी का 4% से 5% हो जाता है तो उसकी आय अपरिवर्तित रहता है, देखिए अपरिवर्तित रहता है, लेकिन वृद्धि कितना का हो रहा है, 1% का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि इसकी कमीशन में वृद्धि हो रहा है 1% का हो रहा है, लेकिन 4 पर हो रहा है ना, 4 पर हो रहा है, गुने निकाल लेंगे 100, 25 चौका 100, यानी कि 25% का वृद्धि हो रहा है। तब पूछ रहा है इसके व्यवसाय में एकाएक प्रतिशत के कितने की वृद्धि हुई, तो सेम बात लगाएंगे। इससे पहले ये भी फॉर्मूला वाले बोले थे, ये से पहले बोले थे 25% है ना, तो 25 को ऐसे ही लिखेंगे, वृद्धि है देखिए वृद्धि लिखा हुआ है तो 125 होगा, गुने 100 कर देंगे, 25 चौका 100, नहीं 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, यानी कि 20% इसका आंसर होगा, यानी कि 20% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है तो शक्कर पर उसके वाय शुद्ध प्रभाव क्या होगा, शुद्ध प्रभाव क्या होगा। ठीक है देखिए 40% बढ़ता है तो 40 बढ़ गया, और फिर क्या करता है खपत पर 20% कम कर दिया, 20% कम कर दिया, माइनस 40 गुने 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो बटा 40 माइनस 20 माइनस 4 दूना 8, यानी कि 40 20 माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 28
यानी कि 40 में से 28 गया तो यानी कि 12% का क्या हुआ, क्योंकि प्लस में आया है तो यानी कि वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए एक मेथड और देखिए आखिर होता कैसा, देखिए सेकेंड मेथड। देखिए मान लीजिए इसकी जो आई था जो 100% था, माना इसकी आई 100% था, 100% में क्या हुआ, 40% का वृद्धि हुआ, 40% का वृद्धि हुआ, 40% का यानी कि वृद्धि हुआ, यानी कि 40% का इसका वृद्धि हुआ। तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 100 का 40% निकालेंगे, देखिए 100 का 40% निकालेंगे, 0 0 कैंसिल, 100 100 100 40 हुआ तो कितना वृद्धि हुआ, तो पहले 100 था अब कितना हुआ 140 होगा। लेकिन फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इसकी खपत पर 20% की कमी हो जाता है, यानी कि 20% का लॉस हो रहा है। कितना पर, इस बार 140 पर लॉस हो रहा है, यानी कि 140 का 20% निकालेंगे, 140 का 20% निकालेंगे, देखिए 140 का 20% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 28 हुआ, 28 का लॉस हुआ। तो पहले 140 मिल रहा था, अब 28 कम मिलेगा, तो 140 में से 28 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 112, 112। अब 112 देखिए वृद्धि कितना, पहले 100 रुपया था इसका आय था, लेकिन अब उसको 112 मिल रहा है, लेकिन वृद्धि कितना का हो गया 12% का, यानी कि 12% का आंसर होगा। ऑप्शन देखिए दोनों विधि से सेम है, ये बेसिक तरीका है, ये ट्रिक्स है, आप बनाइए दोनों में से किसी भी तरीका को यूज कीजिए। और भी इसका तरीका है सक्सेसिव केस से भी बनता है ये मेथड, देखिए मेथड नंबर 3 तीसरा तरीका से भी बनता है। देखिए 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 2/5 होता है, 2/5 होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। तो 5 से 7 हो गया, 5 से 7 हो गया, फिर 20% कम है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है, तो यानी कमी हो जाता है, तो 4 से 20 पंचे 100, यानी कि नहीं 5 से 4 हो गया, देखिए 25 हुआ और 7 चौक 28 हुआ, कितना का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितना का हो रहा है, यानी कि 3 का वृद्धि हो रहा है। देखिए इस यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, वृद्धि 3 का हो रहा है, लेकिन कितना पर 25 पर गुने 100, 25 चौका 100, यानी कि 4 तिया 12%, यहाँ भी वृद्धि हुआ, यानी कि 12% का वृद्धि हो रहा है। देखिए आपको तीनों मेथड में से का इस्तेमाल किया, सब मेथड से आंसर सेम ही आंसर आएगा, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का था मेरा, क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय यानी कि वही बनी रहती है तो उस वस्तु का उपयोग कितना बढ़ जाएगा। देखिए फिर सेम तरीका का सवाल है, देखिए 10% की कम कर दिया जाता है, 10 लेकिन कम कर दिया जाता है तो नीचे में कम कर देंगे, 100 है 10% कम करेंगे तो 90 होगा, गुने 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100/9 हुआ, इसमें भाग देंगे तो 11.1/9% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए यही हुआ।
नोट डाउन कर लीजिए। इस सूत्र होता है, ये सूत्र होता है हमेशा, इसमें वृद्धि होता है, इसमें ये सूत्र होता है। देखिए सूत्र होता है कमी गुने 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी, ये सूत्र होता है। नोट डाउन कर लीजिए। सवाल 29। सवाल है, कह रहे हैं राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है तो 2 वर्ष बाद 20% बढ़ जाने पर भी अपनी आय रकम बचाता तो खर्च पर कितना का परिवर्तन होगा। राकेश कह रहा है राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। देखिए सूत्र होता है वृद्धि प्रतिशत गुने 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि, ये होता है। तो इसी पर बैठाएंगे। कह रहा कि 20% वृद्धि कितना का होता है, 10-20% बढ़ जाता है तो 20 गुने 100 होगा बटा, और 100 में से 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 20 गुने 100 बटा 80, ये कट गया, 4 दूना 8, 25 चौका 100, यानी कि 25% हुआ इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इस सवाल में आय से हमको कोई मतलब नहीं था। देखिए इसी सवाल का और बेसिक देखिए, इसी सवाल का 29 का देखिए सेकेंड मेथड देखिए, बेसिक देखिए, देखिए होता क्या। देखिए आई बराबर एक सूत्र होता है, आई बराबर खर्चा प्लस बचत होता है। ठीक है, खर्चा प्लस बचत होता है। कह रहा है राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, यानी कि राकेश का आय हम 100% होगा। राकेश का आय 100% होगा, 100 रुपया मान लिया इसका आय है, लेकिन इसमें से क्या करता है 20% बचाता है। ये 20% ये क्या करता है, बचत करता है। जब 20% बचत करेगा तो 80% वो खर्च करेगा, 80 रुपया वो खर्च करेगा, यानी कि 20 रुपया खर्च करेगा, बचत करेगा तो 80 रुपया खर्च करेगा, समझे ना। देखिए राकेश का आय 100 रुपया है, जिसमें से 20% बचत करता है। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपया आएगा। जब 20 रुपया 100 में से 20 रुपया खर्च कर बचाता है तो यानी कि खर्चा 80 रुपया करता है। और आगे कह रहा है 2 वर्ष बाद इसका आय 20% बढ़ जाता है, यानी कि 2 वर्ष बाद इसका आय 20% बढ़ जाता है। यदि 100 में इसका 2 वर्ष आय, यानी कि 2 वर्ष बाद इसका आय 120 रुपया हो जाता है, यानी कि 20%, 100 का 20% बढ़ाएंगे तो 120 होगा, यानी कि 120 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। तो पूछ रहा है बढ़ जाने पर इसकी पहले जितनी ही रकम बचता है, मतलब कि पहले जितना रुपया बचता था अभी भी उतना ही बचत करता है, यानी कि बचत समान है, अभी भी 20 रुपया बचा रहा है, यानी कि इस केस में दिया है कि दोनों का बचत जो है बचत समान है, अभी भी बचत ही दोनों का समान है। देखिए अभी 2 वर्ष बाद 120 रुपये इसका आय हो गया है, लेकिन
बचाता है 20 रुपया, खर्चा कितना करेगा 100 रुपया, खर्चा करेगा 100 रुपया खर्च। अब लेकिन अब इसका खर्चा 100 रुपया, पहले खर्चा करता था 80 रुपया, लेकिन अब खर्चा कर रहा है 100 रुपया। तो पूछ रहा है प्रतिशत निकाले, तो उसके खर्च का प्रतिशत देखिए, इसी खर्च का बोला है प्रतिशत निकालने के लिए, इस खर्च का प्रतिशत करा निकालने के लिए, इसी खर्च का प्रतिशत करा निकालने के लिए देखिए, तो 100 में से 80 रुपया खर्च कर देगा तो बचत कितना करेगा 20 रुपया, लेकिन 20 रुपया बचत किया, लेकिन कितना पर 80 पर, 80 अपना बचत करेगा, गुने 100 कट जाएगा 4 से, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि 25%। इस केस में भी इसका आंसर है, इस केस में भी इसका आंसर 25 आया। नोट डाउन कर लीजिए, दोनों मेथड से बता दिए सवाल को। अब लास्ट सवाल है 30 नंबर, कह रहा है एक विद्यालय में 40% पुस्तक अंग्रेजी का है, माना टोटल बुक जो है 100 है, टोटल बुक 100 मान लिया। इसमें से कह रहा है कि इस पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी का है। मान लिया कि इस पुस्तकालय में बुक जो 100 माने हैं, लेकिन अंग्रेजी का इंग्लिश का 40% बुक है। 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा, 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा। चलिए निकाले लेते हैं एक बार, 40% निकालेंगे तो 100 कट गया, यानी कि 40 बुक है जो अंग्रेजी का है। इस पुस्तकालय में 40 बुक अंग्रेजी का है। शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है। शेष जो पुस्तक है इसका 40% हिंदी में है, तो शेष पुस्तक उड़ीसा में भी है, यानी कि ये 40 अंग्रेजी है, तो अदर जो होता है शेष पुस्तक जो है, शेष पुस्तक कितना होगा, जब 100 में से 40 निकल गया तो 60 होगा। तब पूछ रहा है कि हिंदी में 40% पुस्तक है, हिंदी में जो शेष बच गया है इसका 40% हिंदी में बुक है, इसका 40% हिंदी में बुक है, इसका 40% हिंदी में बुक है, 60 जो बचा है शेष का 40% हिंदी में बुक है, तो लिखेंगे 60 गुने 40% बटा परसेंट, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, जो 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, यानी कि 24% बुक जो है, 24% बुक जो है अथी का है, 24% बुक जो है, 24 बुक जो है अथी का है, कौन चीज का, 24% बुक जो है हिंदी का है। तो पूछा इसमें दिया यदि हिंदी 4800 पुस्तक हिंदी में है, इसी के बराबर दे दिया है 4800 पुस्तकें हिंदी में है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, यानी कि कुल टोटल बुक कितना था, तो 4800 बटा 24 गुने 100 करेंगे, 24 दूना 48 हुआ, यानी कि 20,000 बुक पुस्तक थे, 20,000 पुस्तक हिंदी की क्या पूछता है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक थी, टोटल 20,000 था, टोटल 20,000 बुक था। ऑप्शन नंबर डी होगा। नोट डाउन कर लीजिए। आज तक इतना ही दोस्तों, और फिर कल मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। थैंक यू, धन्यवाद।